तो आज किसान आंदोलन का 51वां दिन है और अब से थोड़ी देर में सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की बातचीत शुरू होगी। इस बातचीत के लिए किसान नेता विज्ञान भवन के लिए रवाना हो चुके हैं। थोड़ी ही देर में विज्ञान भवन पहुंचेंगे किसान नेता। बस से विज्ञान भवन के लिए रवाना हो चुके हैं किसान नेता, जैसे कि आप इन तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। आज सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की बातचीत होनी है। दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में ये बैठक शुरू होगी। तो लगातार गतिरोध बना हुआ है सरकार और किसानों के बीच। इससे पहले 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, जो कि बेनतीजा रही, क्योंकि किसान लगातार अपनी मांग को लेकर अड़े हैं कि तीनों कानून रद्द होने चाहिए। जब कानून वापसी होगी तभी घर वापसी होगी, और ऐसे में इस बातचीत से, इस बैठक से कोई हल निकल पाएगा इस गतिरोध का, इसकी गुंजाइश बहुत ही कम नजर आती है। तो 12 बजे इस बैठक की शुरुआत, हालांकि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि सार्थक चर्चा की उम्मीद वो लगाए बैठे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सार्थक वार्ता की उम्मीद जताई है कि कोई ना कोई हल इस वार्ता के जरिए निकल आएगा। लेकिन जिस तरह की मांग लगातार किसानों की हो रही है और जिस तरह के ऐलान उनकी ओर से हो रहे हैं कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की जाएगी, 23 जनवरी को सभी जितने भी राज्यपाल हैं उनके दफ्तरों का घेराव देश भर में किया जाएगा, उनके इस रुख को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि आज की वार्ता से कोई हल इस गतिरोध का निकल पाएगा। तो लगातार किसान यही मांग रखते हुए कि तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए, वापस लेने चाहिए सरकार को, इससे कम उन्हें कोई बात स्वीकार्य नहीं होगी। एमएसपी को लेकर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं किसान, और यहीं पर पेच फंसा हुआ है सरकार और किसानों के बीच। ये आप देख रहे हैं, बस से रवाना हो चुके हैं किसान नेता। विज्ञान भवन में ये बैठक है। इससे पहले 8 दौर की बातचीत हो चुकी है। हालांकि जो 2 मांगे थी किसानों की, पराली जलाने पर जो पेनल्टी की बात थी, उस पर सरकार सहमत हो गई है कि वो पेनल्टी नहीं लगेगी, और बिजली एक्ट को लेकर भी कुछ मांग थी किसानों की, उसको लेकर भी सरकार ने अपनी सहमति जता दी है। तो किसान नेता क्या कह रहे हैं इस बैठक से पहले, आइए उनकी बात आपको सुना देते हैं। जब से 5 जून से इन्होंने बिल लियांदे, फिर उसको पार्लियामेंट में पास कराए हैं, जहाँ से ही कह रहे हैं भी रद्द नहीं करेंगे, रद्द नहीं करेंगे। सरकार तो ऐसी रट लगा बैठी, तोता रट है इसको, तोता रट कहते, हम इसको तोड़ेंगे, रद्द होंगे लाजमी। देखो, बातचीत में तो हमेशा हमको तो उम्मीद रहती है, जितनी भी गेट की बातचीत हुई हम तो उम्मीद से जाते हैं कि कुछ निकलेगा इसके अंदर। तो आज भी जा रहे हैं। कल हमसे मीडिया वाले पूछते रहे कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बन गई है कि क्या आप मीटिंग में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। हमने कहा कि मीटिंग हम तो जाएंगे, सरकार की तरफ से मीटिंग रखी, हम तो जरूर जाते हैं उसमें। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कमेटी का गठन किया गया था, और कमेटी के सामने ये किसान नेता जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो कानून लाई है सरकार, अब सरकार पर ये दबाव बनाने की कोशिश है किसानों की ओर से कि सरकार इन कानूनों को वापस ले ले। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, उसके सामने ये अपना पक्ष रखने के लिए तैयार नहीं है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की सरकार से मांग है कि सरकार किसानों की बात स्वीकार करे। उत्तर प्रदेश में बीएसपी अकेले लड़ेगी चुनाव, ये भी मायावती ने ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड में भी किसी के साथ नहीं करेंगे समझौता। किसान काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर जबरदस्त आंदोलित है, और उनकी मांगों को लेकर किसानों व केंद्र सरकार के बीच में कई बार वार्ता भी हो चुकी है, जो अभी तक नाकाम रही है, और आज भी इनकी वार्ता होने वाली है, जिसको लेकर हमारी पार्टी आज पुनः ये अनुरोध करती है कि केंद्र सरकार को अब इनकी सभी मांगों को, जिसमें 3 कृषि कानून वापस लेना खास है, तो इनकी सभी मांगों को मान लेना चाहिए, तो ये बेहतर होगा। तो सभी विपक्षी दलों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और आज आंदोलन में हिस्सा लेगी कांग्रेस पार्टी। और वहीं आपने सुना मायावती भी कह रही हैं कि जो सरकार है उसे किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए। और वहीं सुप्रीम कोर्ट की कमेटी छोड़ने पर भूपेंद्र सिंह मान ने बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी छोड़ने पर उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था, ये भूपेंद्र सिंह मान का कहना है कि उन्होंने ये फैसला सोच समझ कर लिया।
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में इंटरवीन किया गया। उससे पहले अगर बात की जाए तो किसानों की केंद्र सरकार के साथ काफी मीटिंग्स हुई, लेकिन उसमें भी कोई हल जो किया नहीं निकला, सोल्यूशन नहीं निकला। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इंटरवीन किया, 4 मेंबरी कमेटी बनाई, उस कमेटी के अंदर थे भूपेंद्र सिंह मान जी, और मान साहब ने इस कमेटी से रिजाइन दे दिया। अब क्यों दिया मान साहब, ये क्या कारण रहे जिसके चलते आपको इस कमेटी से रिजाइन देना पड़ा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको दी थी, एक बहुत भरोसा जताया था आप पर। बिल्कुल ठीक है। मुझे इस बात का फख्र हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मेरे ऊपर भरोसा जताया और मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी डाली। लेकिन ये जब शुरू में 12 से ये चलता गया और 14 को मुझे इस पर ऑफिशियल कम्युनिकेशन मिली, उसके बाद मैं ये था अपने सेंटिमेंट्स और फार्मर्स के और बाकी सारे किसानों के हित में देखते हुए मैंने ये समझा कि मैं इससे अलग हो जाऊं। लेकिन अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए मैंने, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये जिम्मेदारी दी और उनमें विश्वास जाहिर किया, तो मैं चाहता था कि उनसे बात करके फिर को करूं। मान साहब, आपने कहा कि पर्सनल इमोशंस थे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू था जिसके चलते आपने छोड़ा, लेकिन इससे पहले जो किया आप कहीं ना कहीं इनके जो के कानून है, इन कानूनों के फेवर में थे, तो ये बाद में कैसे एकदम बदलाव है? नहीं, ऐसा है कि मैं बिल्कुल टोटल फेवर में नहीं, लेकिन मेरे अपने व्यूज हैं। कानूनों के तो फेवर्स में मैं कभी नहीं, लेकिन मेरे अपने विचार होते हैं, हर एक के होते हैं, आपके सभी के होते हैं, सारे हर एक के होते हैं। तो इनको देखते हुए जब मैंने ये देखा कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मैंने बात की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, उनको मैंने अपनी पोजीशन बताई, तो मैंने कहा मैं इससे अलग होना चाहता हूँ। उन्होंने कहा इट्स ओके। तो मैंने ये उनको भी बता के और फिर आपको भी बता दिया कि मैं अलग हो रहा हूँ। मान साहब, एक किसानी के अंदर किसान एक बहुत पुराने आप लीडर हैं, आपका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, तजुर्बा काफी ज्यादा है। लगता नहीं अगर आप इस कमेटी में होते तो किसानों की बात ज्यादा अच्छे से रख सकते थे? है कि सभी मित्र हैं जो वहाँ संघर्ष में हैं, सभी मित्र हैं, अच्छे हैं, सूझवान हैं, समझते हैं सारी बात को, लीडरशिप बहुत अच्छी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कमेटी के सामने जब सामने बात करने के जाना ही नहीं, तो उस कमेटी का तुक क्या रह जाता है? अगर बातचीत नहीं होगी तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा मान साहब? मुझे लगता है कि ये लीडरशिप बहुत सुलझी लीडरशिप है। वो उनको उनका कोई एक ब्लूप्रिंट उन्होंने बनाया होगा अच्छा। मुझे लगता है कि वो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाकी स्टेट्स जो हैं वो सारा कुछ ना कुछ करके ध्यान से ये निकाल लेंगे। मान साहब, कोई और किसी तरह का दबाव, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मूवमेंट को इंटेंसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, रेडिकल ग्रुप भी हैं, तो रेडिकल ग्रुप्स की तरफ से कोई आपको कोई किसी तरह का दबाव आया हो या कोई कम्युनिकेशन हुई हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी का मेरे ऊपर ना कोई बात आई, ना फोन या कोई किसी, बिल्कुल जीरो, कोई भी नहीं। मैंने खुद अपने आप से ये अपने सेंटिमेंट्स और फार्मर्स के और बाकी सभी को देखते हुए मैंने ये किया है। मान साहब, आखिरी सवाल, लगातार बातचीत हुई है, बातचीत का दौर चला, मीटिंग्स हुई, लेकिन उनसे अभी तक कुछ जो कि सोल्यूशन नहीं निकला था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब इंटरवीन किया और उन्होंने एक सोल्यूशन दिया, तो वो भी अब कहीं बनता नजर नहीं आ रहा, तो डेडलॉक बनता जा रहा है। तो किस तरह से, क्या लगता है, किस तरह से सोल्यूशन निकल सकता है? अब फिर मैं आपको वही कहूंगा कि ये जो लीडरशिप है वो काफी सुलझी हुई और सतर्क है वो, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका हल निकाल देंगे, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता। ठीक, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भूपेंद्र सिंह मान साहब, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भी इनकी तरफ से जो कदम उठाया गया उसके पीछे कोई किसी तरह का कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं था और किसी भी तरह की कोई सलाह मशवरा की से नहीं किया गया था। ये जो कदम उठाया गया भूपेंद्र सिंह मान के साहब की तरफ से, वो एक पर्सनल सेंटिमेंट्स के चलते उठाया गया। कैमरामैन अश्विनी के साथ अनमोल गुलाटी, जी मीडिया, मोहाली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.